हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलर्ट बॉक्स के बारे में। तो नॉर्मली जब हमें अलर्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास होता है अलर्ट जावास्क्रिप्ट में, और मैं यहाँ पे हेलो बोल सकता हूँ। क्या होगा, जब भी हमारा ये पेज हिट होगा तो हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। पर अगर हम देखें तो ये कुछ अच्छा सा नहीं लगता, स्टाइलिश नहीं लगता ज़्यादा हमारे पास। अगर मैं इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहूं तो बड़ा टिपिकल है यहाँ पे स्टाइल को अप्लाई कर पाना। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्वीट अलर्ट के बारे में, जो कि हमें जो ये हमारा अलर्ट बॉक्स आ रहा था इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बना के यहाँ पे दे देता है। अलग अलग हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं इसको बनाने के लिए, वन बाई वन हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें स्वीट अलर्ट की जरूरत है तो आप sweetalert.js.org जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जा सकते हैं। और अगर हम इनके तरीके से देखिए पॉपअप बनाए तो हमें देखिए कितना बढ़िया यूआई देखने के लिए मिलता है। देखिए ओके आया, यूआई जो है वो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। एक और हम देखते हैं तो देखिए यूआई जो हमारे बॉक्स का बनता है वो बहुत अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे बन जाता है। कंफर्म बॉक्स बनाने हैं या इस तरीके से अलग अलग हमारे पास बॉक्सेस जो है वो बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए कंफर्म बॉक्स आ गया कि आर यू श्योर। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और अगर आप ओके करेंगे तो ओके का ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल काम है। ये एक इनकी जेएस की लाइब्रेरी है, बस आपको इसको अपने पेज के ऊपर डाल देना, दैट्स इट। इस तरीके से जैसे ही आप ये डालेंगे इसके बाद अब आप इसका जो कोड है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो इनका बेसिक कोड है वो यहां पे डाल के देखता हूं। बेसिकली स्वेल नाम का एक फंक्शन है जो हमें कॉल कराना है और इसके अंदर हमें हमारा कंटेंट लिख देना है। ये दो चीजें देखते हैं, पहले एक बार अलर्ट देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे। अभी एक बार देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, और अगर नहीं चलता तो उसके पीछे रीजन क्या है। अलर्ट बॉक्स आया हमारे वाला। अब देखिए यहां पे एक एरर आई है। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट की सीरीज मेरे फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये क्या एरर बोलना चाह रहा है। हुआ ये है कि यहां पे जो हम लोगों ने फंक्शन चलाया है, कौन सा, ये वाला, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रही। अब एरर अगर आप देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो स्वीट अलर्ट का फंक्शन है हमारा, ये तब चलेगा जब हमारा डॉम जो है वो लोड हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम लोगों ने देखा था हमारा ऐड इवेंट लिसनर। तो हम क्या कर सकते थे, ये जो कोड है हमारा इसको डाल देते हैं window.add event listener। तो हमने क्या करा, ऐड इवेंट लिसनर का यहां पे यूज करा। और ऐड इवेंट लिसनर क्या करेगा, अब जब तक इसका पेज लोड नहीं हो जाएगा, तो हमने बोला फंक्शन का नाम है लोड। जब तक हमारा ये जो फंक्शन है ये लोड नहीं हो जाता तब तक हमारा ये जो कोड है ये भी यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। और ये दोनों चीजों को हम लोग अब इसके अंदर डाल देते हैं। चलते हैं एक बार। अब देखिए पेज को रीलोड किया, अलर्ट आया। अब देखिए ये वाले अलर्ट में और ये वाले आपके जो स्वीट अलर्ट का बॉक्स है दोनों में कितना डिफरेंस है। ये आपका बहुत अच्छा है देखने में, उसका आपका यूआई इतना अच्छा नहीं है। तो फिलहाल मैं उसे यहां से हटा देता हूं। फॉन्ट हम लोगों ने सेट नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे पॉपिंस को यूज कर लेता हूं। गूगल फॉन्ट के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं यहां पे, कि अगर मुझे सबसे ज्यादा गूगल के फॉन्ट पसंद है वो भी बनाया हुआ है मैंने। और अगर आपको गूगल फॉन्ट को एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं वो सब पहले मैंने बनाया, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। हम पॉपिंस पे चलते हैं और ये जो पॉपिंस का कोड है कॉपी कर लेते हैं। ये CSS है इसकी, इसको कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा पेज है इसके टॉप पे डाल देते हैं इस तरीके से। और हमें बॉडी में फॉन्ट फैमिली भी डालनी पड़ेगी, इसको मैं डाल लेता हूं। तो हम यहां बोल देते हैं कि बॉडी। चलेंगे। यूआई जो है अब हमारा इसका जो फॉन्ट है बेसिकली वो हमारे इसके अब चेंज हो गए। अब अलग अलग हमारे पास यहां पे और पॉपअप आते हैं। सबके लिए आपको सिंपल काम है, अगर देखें तो बस हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल करना है। इसके अंदर जो भी डेटा आप यहां पे डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं।
लेट्स से हम नीचे चलते हैं और यहाँ चेंज करके ये कोड डाल देते हैं। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे तो देखिए कोड का जो यूआई था वो चेंज हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने वेबसाइट पे इसे इंप्लीमेंट करना था तो कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंपल बस खाली कोड को लेना है, कॉपी करना है, जो भी कंटेंट आप यहां डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कंफर्म बॉक्स और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कंफर्म बॉक्स की हमें काफी जगह पे इसकी जो है जरूरत पड़ती है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं इस तरीके से और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। चलेंगे एक बार, देखिए आ गया बॉक्स। कैंसिल करा, कैंसिल का इवेंट चला, और अगर ओके करा, ओके का इवेंट चला। अब देखिए कोड कैसे, एक बार समझ लेते हैं। तो यहां पे देखिए कैसे चल रहा है कि जब हमारा सबसे पहले हमारा ये कंटेंट आ रहा है एक टाइटल पेज का, रीलोड करते हैं, ये मेन टाइटल आ रहा है हमारे पास, ये टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि क्या नीचे टेक्स्ट दिखाना, और ऊपर का जो आइकन है वो आपका यहां से आ रहा है। बटन्स हमने इनेबल करे हैं, और ये डेंजर मोड अगर मैं हटा दूंगा तो देखिए फर्क कहां पे पड़ता है। तो ये अगर आप, मैं एक बार फिर से आपको अंडू करता हूं, अभी देखिएगा, अभी देखिएगा ये वाला जो बटन है ये आपका रेड कलर से हो जाता है। डेंजर मोड ऑन करने से बस खाली हमें ये फर्क पड़ा। अब यहां पे हमने बोला है कि जब हम ओके कर देते हैं, यस करते हैं, तो हमारा ये कंटेंट चलता है। तो मैं यहां पे console.log में यस डाल देता हूं खाली, और जब मेरा नो चलता है तो मैं नो कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। चलेंगे एक बार, पॉपअप आया, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, कैंसिल, कैंसिल आ गया, ओके, ओके आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपको अगर इसको अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है, कंफर्म बॉक्स हम कब करते हैं कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तो हम अगर इसकी जगह पे क्लिक इवेंट भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस कोड को यहां से कट कर लेता हूं और सबसे आसान काम, एक फंक्शन बना लेता हूं, डिलीट कंटेंट, इस तरीके से, और यहां पे इसे डाल देता हूं। और अब जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी वहां से मैं ये फंक्शन को कॉल करा सकता हूं। कैसे, हमने एक बटन बनाया, इनपुट टाइप, बटन, और यहां पे हमने डाल दिया ऑन क्लिक, डिलीट, और यहां पे हमने दे दी इसकी एक वैल्यू। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करा तो हमारा पॉपअप आ गया। अब हमने अगर कैंसिल बोलेंगे तो कंटेंट कैंसिल हो गया, और अगर हम ओके बोलेंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस केस में एजेक्स का यूज करते हैं। अब एजेक्स के बारे में भी मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप चैनल में जाएंगे तो यहां पे एजेक्स की भरमार लिस्ट पूरी मिलेगी आपको। सबसे अच्छा है आपका जो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने 15 मिनट्स के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको एजेक्स को, आप वो देख सकते हैं। तो आपको एजेक्स के बारे में जो बेसिक आइडिया वो यहां पे लग जाएगा। तो अब करेंगे क्या हम कोड को इंप्लीमेंट, कि जब हम लोगों ने यस करा, ये टाइम पे हम हमारी एजेक्स की रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं, और जो भी हमें परफॉर्म करना है वो चीज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो गया तब तो आपने कैंसिल कर ही दिया। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी कोई इनका कोड यूज करना है, कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कोड है, कोई भी कहीं पे कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, तो सबके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हुए, स्विच केस एक तरीके से बना दिया। एजेक्स का कोड भी यहाँ पे इन्होंने बना के दिया हुआ है, अगर आपको इनका कोड यूज करना है आप इनका कोड यूज कर सकते हैं, अगर आपको अपना कोड यूज करना है तो आप यहाँ पे अपना कोड भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। यूआई आपका जो अलर्ट हमारे बॉक्सेस आते हैं, अलर्ट पॉपअप जो आते हैं, उनका यूआई आपको जो है ये बहुत अच्छा करके दे देता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना और फॉन्ट जो भी आप सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे कोई भी फॉन्ट सेट नहीं था, तो मैं एक अच्छा फॉन्ट चाहता था, इसलिए मैंने गूगल फॉन्ट का यूज़ कर लिया। आपको नहीं करना है, आप अपना अपना फॉन्ट भी इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग स्वीट अलर्ट, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अपने प्रोजेक्ट में आप स्वीट अलर्ट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे आपका फीडबैक ज़रूर बताइएगा, किस तरीके का लगा आपको इसको यूज़ करने के बाद। थैंक यू।